Hello and welcome once again. I'm super excited to share all this information मेरे series of video में and you are engaged on these videos. I love the way you are interacting with me. ऑफलाइन भी ये सभी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस पे मेरे इनर कम्युनिटी पेड कम्युनिटी में भी दिखाए जाते हैं. सो कुछ हिस्सा मैं आप सबके लिए फ्री कर रहा हूँ. सो इन दिस वीडियो विच इज पार्ट 3 ऑफ एग्जेम्पशंस, आपको अगर कैपिटल गेन बचाना है काफी हद तक या पूरी तरह से जीरो करना है तो ये एग्जेम्पशंस आपको काम में आएंगे. तो ये एग्जेम्पशन समझना जरूरी है. पिछले 2 वीडियो में अगर आपने देखा नहीं होगा तो मैं चाहूंगा कि आप पहले वो देखें और फिर यहाँ पे आए. पार्ट 1 में हमने 54 देखा, सेक्शन 54. पार्ट 2 में सेक्शन 54F. और अभी हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 54C. देखिए सेक्शंस, आई जंप इनटू द माइंड मैप. सेक्शंस बहुत डिफिकल्ट और थोड़ी एडवोकेट वाली या सीएस की भाषा लग रही होगी, तब भी आप समझिए इसको. इट्स वेरी सिंपल. मैंने बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में इसको समझाया है. मैं चाहता हूं कि मैं सभी इन्वेस्टर्स को इक्विप करूं इस नॉलेज के साथ, ताकि वो एक अच्छा रियल इस्टेट सेलिंग का डिसीजन ले सके. जब भी अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो कौन सा कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, कौन सा एग्जेम्पशन लेना है, इस हिसाब से वो प्रिपेयर्ड रहेंगे. ओके. सो लेट्स जंप इनटू द सेक्शन 54C, जिसमें एग्जेम्पशंस कैसे मिलते हैं हम समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इफ यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट री इन्वेस्ट इन द अमाउंट. देखिए मैंने एक उदाहरण दिया था पिछले वीडियो में कि 2013 में आपने प्रॉपर्टी ली, 2024 में आप बेच रहे हो, 75 लैक्स का आपको कैपिटल गेन हो गया है, उस पर आपको टैक्स एप्लीकेबल है. तो उन 2 सेक्शन में बताया गया था कि कैसे आप उसको बचा सकते हैं. तो उन दोनों वीडियोस में, दोनों सेक्शन में आपको बताया गया था कि यू हैव टू री इन्वेस्ट. आपको फिर से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, तब जाके उस पे टैक्स बचेगा. बट इस केस में आपको अगर नहीं चाहिए कि मुझे और एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है भाई, तो क्या चांस है? तो ये चांस है आपके पास सेक्शन 54C. ऐसे लोग जो री इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो इस वीडियो को ध्यान से देखें. इफ यू डू नॉट वांट टू री इन्वेस्ट द अमाउंट, उसके लिए 54C है. उसमें क्या कर सकते हैं? यू कैन डिपॉजिट द अमाउंट इन कैपिटल गेन्स बॉन्ड. जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक बॉन्ड आता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बॉन्ड आता है. इन बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करें अमाउंट. इसका ऑब्वियसली मार्केट रेट से या एफडी रेट से कुछ कम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट. पर यहाँ पे आपको वो पार्क करके रखना होगा फंड जितना कुछ, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिया कि 75 लैक्स का आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो 75 लैक्स आपको कंपल्सरीली यहाँ पे पार्क करके रखने होंगे. कब तक? एंड व्हाट इज द लिमिट? मैक्सिमम 50 लैक्स यू कैन इन्वेस्ट. सो इस केस में 75 लैक्स का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, 50 लैक्स का ही आप ये कैपिटल गेन बॉन्ड ले पाओगे. बचे हुए 25 लैक्स पे आपको कंपलसरी कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा. शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग ऑन दैट. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे भी अलग वीडियो मैंने बना दिया है, आप सीरीज में देखिएगा. ये 50 लाख आपको 5 साल तक के रखना है. मान लीजिए आपको 25 लाख की कैपिटल गेन हुआ, तो आपको 25 लाख ही इन्वेस्ट करने हैं. मैक्सिमम कैप इज 50 लाख. ओके. 5 साल के बाद आप ये पैसा निकाल सकते हो. और अगर आप ऐसा करते हो तो उस 50 लाख तक के अमाउंट पे आपको जीरो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. बहुत अच्छा प्रोविजन है. जो नया प्रॉपर्टी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं. और बहुत आसानी से इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है. और बहुत से बैंक्स ऐसे बॉन्ड्स प्रोवाइड कराते हैं, तो यू कैन डू इट ऑनलाइन ऑल्सो. इट्स वेरी इजी. Last but not the least important point is this amount to be deposited within 6 months from sale of property. जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है उसके वजह से आपको कैपिटल गेन आया है, उस प्रॉपर्टी के सेल करने के 6 महीने के पहले आपको इसमें इन्वेस्ट करना है. या आईटी रिटर्न उस फाइनेंशियल ईयर का जब भरोगे उसके पहले, दोनों में से जो जल्दी होगा तब. तो आप अगर अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में आप प्रॉपर्टी सेल करने का सोच रहे हो, या पिछले 2-3 महीने से ही आपने सेल कर दी है, तो यू मस्ट लिसन टू दीज प्रोविजंस. इसके नोट्स लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड इवन यू कैन बुक 1-to-1 विथ मी, सो वी कैन डिस्कस इट फर्दर. अगर आपके साथ सेल ऑलरेडी हैपन हो चुका है और इस प्रोविजन के बारे में आप कुछ नहीं जानते थे, तो वी कैन डिस्कस दैट. सो ये हुआ 54C का. पर इसी वीडियो में मैं आपको ये एक चीज भी बताना चाह रहा हूँ, CAGS, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम. देखिए एक और केस आती है. एक और केस हो सकती है कि मान लीजिए मैंने 2013 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, 2024 में बेची, 50 लाख का कैपिटल गेन हुआ, करेक्ट. एंड
अभी मुझे कंडीशन दी गई है अंडर सेक्शन 54 कि मैं अगले 2 साल में फ्लैट ले सकता हूं, ठीक है। बट अगर मेरे को 1 साल लग गया फ्लैट खरीदने में, तो तब तक ये अमाउंट जो 50 लाख की कैपिटल गेन की है, ये मैं कहाँ रखूं, या मैं ये यूज कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इसके बारे में हम देखेंगे। आपको केस समझ में आई? तो इस केस के लिए कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम बनाई गई, CAGS। इफ यू वांट टू पार्क फंड्स टिल यू फाइंड द न्यू प्रॉपर्टी, देन यू हैव टू पार्क दैट अमाउंट मैक्सिमम 3 साल के लिए। मैंने बताया था पिछले के पिछले वीडियो में, 2 years फॉर न्यू फ्लैट परचेस री इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो, एंड 3 years इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर होम। इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल का लिमिट दिया गया है कि मान लीजिए आपको 1 साल तक फ्लैट मिला ही नहीं, तो आप वो पैसा कहाँ रखोगे? तो इनकम टैक्स कहता है उसको यूज मत कीजिए, आप इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में लगा के कमा लोगे। नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड। यू हैव टू पार्क दैट अमाउंट इनटू CAGS। ये किसी भी बैंक में, इवन SBI में आप ये अकाउंट खोल सकते हो। जैसे ही सेल होता है, आप वो कैपिटल गेन का अमाउंट, भले आपने 1.2 करोड़ में फ्लैट बेचा होगा, बट आपको कैपिटल गेन अगर 50 लाख निकल के आया है, तो आपको 50 लाख ही इन्वेस्ट करना है CAGS में। ये नोट कर लीजिएगा। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर। 54C एंड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। ओके, finally, I want you to upgrade your knowledge with these 3 actions. Download the ebook right away। इसका लिंक साथ में दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। ये लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि ये फ्री ईबुक उन तक पहुंचे। दूसरा, यूट्यूब सीरीज आप पूरी तरह से देखें, क्वेश्चन करें, इंटरेक्ट करें, लाइक करें। इनफैक्ट इस वीडियो को भी मैं चाहूंगा, अगर आपको वैल्यू मिली है थोड़ी भी, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि इससे ये और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा। एंड लास्टली, इफ यू हैव स्पेसिफिक क्वेरी, आप भारत में किसी भी शहर से हो, आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है इस कैपिटल गेन के बारे में, या आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो। इनफैक्ट आई एम रनिंग माई रियल फ्रीडम क्लब, जिसमें हम रियल इस्टेट अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए कैपिटल गेन भी एक उसमें का पेरिफेरल सब्जेक्ट है जो प्रॉपर्टी सेलर्स को दिक्कत दे सकता है। तो इन 3 कॉल टू एक्शन के लिए मैं आपको लिंक साथ में दे रहा हूँ, आप जरूर इस पे काम करें, लोगों तक इसको पहुंचाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।